Students, in this lecture we will be discussing about viruses. Myself Dr. Prabjot Singh, Associate Professor, Department of Pharmaceutics, Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Haryana, India. So starting with the introduction, viruses are acellular infectious agents that are smaller than cells. They contain nucleic acid, it can be DNA or RNA, and are coated with protein. Viruses have been described as organisms at the edge of life and they are also called as replicators. तो स्टूडेंट्स, वायरस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, सेल से छोटे होते हैं, इनके अंदर डीएनए या आरएनए इनके अंदर होता है और इनको बॉर्डर ऑफ द लिविंग कहा जाता है क्योंकि ये ना जिंदा होते हैं ना ये मरे हुए होते हैं. द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी. Discovery of tobacco mosaic virus by Martinus Beijerinck in 1898. सबसे पहले 1898 में ये टोबैको मोज़ेक वायरस डिस्कवर हुआ था. उसके बाद से फिर बहुत सारे वायरसेस डिस्कवर हो गए क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है क्योंकि वायरसेस बहुत ही छोटे होते हैं तो इसलिए इनको एक सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, इसलिए इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. तो जब से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की उसके बाद से बहुत सारे अराउंड 5000 वायरसेस हैव बीन फाउंड. While not inside an infected cell or in process of infecting a cell, viruses exist in the form of independent particles. These particles are known as virions. तो जब तक ये बॉडी से बाहर है इसको विरियन कहते हैं. जब ये एक बार बॉडी के अंदर चला गया फिर ये वहाँ जाके एक्टिव हो जाता है, फिर इसको वायरस कह देते हैं. मोस्ट वायरस स्पीसीज हैव विरियंस दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल से नहीं देख सकते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. एक इनकी सबसे अलग प्रॉपर्टी है जो इनको बैक्टीरिया या और माइक्रोब से अलग करती है. दे कांट बी ग्रोन आउटसाइड लिविंग सेल्स और आर्टिफिशियल मीडिया. इनको लैब के अंदर आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर बैक्टीरिया की तरह ग्रो नहीं करा जा सकता. दे कैन ओनली बी कल्टिवेटेड इन लिविंग सेल्स. तो ये इनकी इंट्रोडक्शन है वायरसेस की. वायरसेस हमारे लिए पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ हैं जो वायरस की वजह से होते हैं. वायरसेस कैन इन्फेक्ट ऑल सॉर्ट ऑफ लिविंग थिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स, सबको इन्फेक्ट कर सकते हैं वायरसेस. तो इसलिए इनकी जो स्टडी है काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए. इसके बाद आगे चलते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस. तो मैंने अभी बताया आपको कि कंप्लीट जो वायरस है उसको विरियन कहा जाता है और इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड. तो ये जो इसमें यहाँ पर वायरल जीनोम है इसको जो एक कोट है इसको कहते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड. ठीक है, इसको कैप्सिड भी कह दिया जाता है, न्यूक्लियो कैप्सिड भी कह दिया जाता है. कई बार वायरस के आसपास एक मेम्ब्रेन होती है जिसको इन्वेल्प कहा जाता है. इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन. जो होस्ट है जिसको ये इन्फेक्ट करता है उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन या फिर किसी सेल की मेम्ब्रेन से ये इन्वेल्प अपना बनाता है. Capsid is made from proteins encoded by viral genome and its shape serve as basis for the morphological distinction. Virally coded protein subunits will self-assemble to form capsid, in general requiring the presence of the virus genome. तो ये जो आपकी प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं ये जुड़ के आपका कैप्सिड ये इनसे बनता है प्रोटीन से. Complex viruses code for protein that exist in the construction of their कैप्सिड. इसके अलावा कुछ कम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी भी प्रोटीन्स होती हैं जो इसको कैप्सिड को बनाने में मदद करती हैं. प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड आर नोन एज न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड एसोसिएशन ऑफ वायरल कैप्सिड प्रोटीन विद वायरल न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोकैप्सिड. ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है वायरस का. इसमें ये दिखाया गया इन्वेल्प प्रोटीन्स हैं, इन्वेल्प है. इसके अलावा फिर ये आपका मेन न्यूक्लियोकैप्सिड है और इसके अंदर वायरल जीनोम है. वायरल जीनोम इट कैन बी अदर डीएनए और इट कैन बी आरएनए. इट कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड
DNA। तो किसी भी तरह का ये हो सकता है इसका जीनोम। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज दिस इज द पिक्चर ऑफ टोबैको मोसैक वायरस। पार्टिकल्स नेगेटिव स्टेन्ड विद हैवी मेटल टू मेक देम विजिबल इन द टेम। सो ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर ये इसकी पिक ली गई है, मैग्नीफाइड एट 160,000 टाइम्स। तो इसमें ये देख सकते हैं ये वायरस है इसका, ठीक है। तो ये सबसे पहले यही वायरस डिस्कवर हुआ था, टोबैको मोसैक वायरस। ये टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो वायरस है जो वायरसेस स्प्रेड इन मैनी वेज। वायरसेस इन प्लांट्स आर ऑफन ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट बाय इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन प्लांट सैप। तो ये प्लांट्स टू प्लांट इंसेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें ह्यूमन वायरसेस की बात करें तो रोटा वायरस हो गया, नोरो वायरसेस हो गया, कफिंग स्नीजिंग से इन्फ्लुएंजा होता है। नोरो वायरस, रोटा वायरस जो आपके गैस्ट्रोएंटेरिटिस के जो कॉज होते हैं, दे आर ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट, ठीक है। HIV है, HIV का आपको पता ही है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट एंड बाय एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड। तो ये बहुत तरीके से आपके जो वायरसेस होते हैं दे कैन स्प्रेड। इसके बाद हम बात करेंगे वायरिन साइज़ की। साइज वायरिन रेंज इन साइज फ्रॉम 10 to 300 or 400 nanometer in diameter. The smallest viruses are little larger than ribosome, whereas the pox viruses like vaccinia are about the same size as the smallest bacteria and can be seen in light microscope. तो ये जो pox viruses होते हैं इनको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। बाकी नहीं, ज़्यादातर वायरस हैं जो उनको लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देखा जा सकता। दे कैन ओनली बी सीन यूजिंग अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बाद जनरल स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अभी हमने डिस्कस करा था कि DNA RNA होता है, उसके आसपास एक प्रोटीन की जो एक कोटिंग होती है, प्रोटीन कोट, उसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। उसके आधार पर इनको 4 जनरल मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स के अंदर हम कैप्सिड के और वेरिन के स्ट्रक्चर के आधार पर इनको बांट सकते हैं। नंबर 1 आर द आइकोसाहेड्रल वायरसेस। So icosahedron is a regular polyhedron with 20 equilateral triangular faces and 12 vertices। तो ये जो ट्रायंगुलर फेसिस हैं इनको आइकोसाहेड्रन, इनको जुड़ के इनसे 20 ट्रायंगल से ये बनता है और इसके वर्टिसेस भी होते हैं, 12 वर्टिसेस होते हैं। तो इसकी ऐसी शेप होती है, ये इसका जो ये बीच में इन्होंने वैसे एक डायग्राम बनाया हुआ है और ये इधर जो साइड में है ये इसकी सैम की इमेजेस हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैप्सोमेयर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच ट्रायंगुलर फेस इज 3 विच गिव्स 60 फॉर द आइकोसाहेड्रन। एग्जाम्पल पोलियो वायरस, राइनो वायरस एंड एडिनो वायरस। तो इस तरह की जो शेप होती है वो आइकोसाहेड्रन एडिनो वायरस की इसमें दिखाई गई है। इसके बाद आते हैं हेलिकल वायरसेस। These viruses are composed of single type of capsomere stacked around a central axis to form a helical structure which may have a central cavity or tube. This arrangement results in rod-shaped or filamentous virions. These can be short and highly rigid or long and very flexible. तो ये ट्यूब की शेप में होते हैं। इनका जो कॉइल्ड RNA होता है उसके आसपास ये आपके प्रोटीन सब यूनिट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूब की शेप में होता है। हेलिकल वायरस होता है, TMV इसका एग्जांपल है, टोबैको मोसैक वायरस। द जेनेटिक मटेरियल इन जनरल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA but single stranded DNA in some cases is bound into protein helix by interaction between the negatively charged nucleic acid and positive charges on the protein। तो चार्जेस के कारण ये बाउंड होता है जो DNA होता है प्रोटीन्स के साथ, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका इन्वेल्प्ड वायरसेस। जिन वायरस के ऊपर एक इन्वेल्प हो उसको कहते हैं इन्वेल्प्ड वायरसेस। तो इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कहाँ से ड्राइव होती है? इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल जिसको ये इन्फेक्ट करते हैं। उसकी या तो बाहर की मेम्ब्रेन होती है या फिर इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, सच एस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है। तो आउटर लिपिड बायलेयर होती है, इसको वायरल इन्वेल्प कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज स्टडीड विद प्रोटीन्स कोडेड फॉर बाय वायरल जीनोम। तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये स्टडीड होती हैं, इनके साथ स्पाइक्स भी इनको कहा जाता है। द इन्फ्लुएंजा वायरस एंड HIV ये इसके एग्जाम्पल्स हैं।
इसके बाद कम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं, ये ना तो प्योरली हेलिकल होते हैं नॉर प्योरली आइकोसाहेड्रल होते हैं, ठीक है। इनके कुछ टेल्स वगैरह कुछ इस तरह के स्पेशल कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका एग्जांपल है बैक्टीरियोफेजिस। बैक्टीरियोफेजिस आर वायरसेस दैट कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो ये एग्जांपल है यहाँ पर T4 एंटेरोबैक्टीरियाफेज T4। इसका जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसका ये जो बेस प्लेट है, पिन, टेल फाइबर, शीथ, ये यहाँ अंदर डीएनए होता है। कैप्सिड है ये, इसका 65 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। तो ये जो वायरस हैं कि इस तरह से होते हैं जैसे मॉलिकुलर सिरिंज हो, कि सिरिंज की तरह इनकी शेप होती है जैसे एक बार अटैच होने के लिए, और अटैच करने के बाद ये अपना जो जीनोम है वायरस सेल किसी भी सेल के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। वायरल आरएनए और डीएनए प्रोटीन को ये देखो बीच में से इन्होंने इसमें इंजेक्ट कर दिया। तो ये आपका यहाँ लिखा है सम बैक्टीरियोफेजिस इंजेक्ट देयर जीनोम्स इनटू बैक्टीरियल सेल्स। तो ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर इसको इंजेक्ट कर देते हैं। यहाँ लिखा है नोट टू स्केल। इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया है उससे वायरस बहुत छोटा होता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए ये पिक्चर बनाई गई है। इसके बाद अगर हम बात करें इनके न्यूक्लिक एसिड्स कितने वैरायटी के होते हैं वो मैं बता चुका आपको। डीएनए और आरएनए, सिंगल और डबल, सारे तरह के होते हैं। रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ वायरस की बात करते हैं हम। वायरल पॉपुलेशन डो नॉट ग्रो थ्रू सेल डिवीजन बिकॉज दे आर एसेलुलर। Instead, they use the machinery and metabolism of host cell to produce multiple copies of themselves and they assemble in the cell. तो ये बैक्टीरिया की तरह डिवाइड नहीं करते क्योंकि इनका अपना कोई मैकेनिज्म नहीं होता, ना इनके पास अपनी कोई मशीनरी होती है रिप्रोडक्शन की। तो ये क्या करते हैं, होस्ट सेल को, एनिमल को, प्लांट को, इंसेक्ट को, बैक्टीरिया को, उनको इन्फेक्ट करते हैं और उनकी मशीनरी को यूज़ करके अपनी कॉपीज उससे बनवाते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, इसकी जो 6 बेसिक स्टेजेस होती हैं, इसकी 6 बेसिक स्टेजेस के अंदर पहली स्टेज है अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या होता है कि जो वायरस होता है वो जो होस्ट है सेल है उसके ऊपर जाके अटैच हो जाता है। अटैचमेंट इज स्पेसिफिक बाइंडिंग बिटवीन वायरल कैप्सिड प्रोटीन एंड स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेलुलर सरफेस। दिस स्पेसिफिसिटी डिटरमाइंस द होस्ट रेंज ऑफ वायरस। For example, HIV infects a limited range of human leukocytes. This is because its surface protein GP120 specifically interacts with CD4 molecule, a chemokine receptor which is mostly found on the surface of CD4 plus T cells. तो ये एक स्पेशल जो आपके सेल्स होते हैं ल्यूकोसाइड, ह्यूमन ल्यूकोसाइड्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है CD4+। तो उनके ऊपर एक स्पेशल एक जो रिसेप्टर होता है, कीमोकाइन रिसेप्टर होता है, उसके ऊपर ये बाइंड होते हैं HIV के सेल, ठीक है। तो उसके बाइंड होने के ये एक उसका मैकेनिज्म है इन्फेक्ट करने का। दिस मैकेनिज्म हैज़ इवॉल्व टू फेवर दोस वायरसेस दैट इन्फेक्ट ओनली सेल्स इन विच दे आर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसके कारण जो सेल्स हैं, वायरस है, उसी पे जाके बाइंड होता है जहाँ पर वो इन्फेक्ट कर सकता हो। Attachment to the receptor can induce the viral enveloped protein to undergo changes that results in the fusion of viral and cellular membranes or change of non-enveloped virus surface proteins that allow the virus to enter। तो जब एक बार वायरस अटैच हो गया उसके ऊपर, सेल के ऊपर, तो वहाँ से फिर ये इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं और वहाँ से वो फिर उसके वायरस एंटर हो सकता है सेल के अंदर। अगला प्रोसेस है पेनिट्रेशन। अटैचमेंट के बाद ये दूसरा प्रोसेस है वायरियंस एंटर द होस्ट सेल थ्रू रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस और मेम्ब्रेन फ्यूजन। तो एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है, इसके थ्रू ये अपन अंदर आ जाते हैं सेल के। दिस इज ऑफन कॉल्ड वायरल एंट्री। द इन्फेक्शन ऑफ प्लांट एंड फंगल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल सेल्स। प्लांट्स हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज एंड फंगी वन ऑफ काइटिन। So most viruses can get inside these cells only after trauma to the cell wall। तो जो ये प्लांट सेल है या फंगल सेल है, इनकी जो सेल वॉल होती है काफ़ी मजबूत होती है, तो इनके अंदर ऐसे नहीं घुस सकता ये जब तक ट्रॉमा ना हो, कोई इसके अंदर चोट ना लगी हो सेल वॉल के अंदर। तो nearly all plant viruses such as TMV can also move directly from cell to cell in the form of single-stranded nucleoprotein complexes through pores called प्लाज्मोडिस्मेटा। तो एक सेल से दूसरे में ये प्लांट सेल्स में मूव कर सकते हैं।
बैक्टीरिया लाइक प्लांट्स हैव स्ट्रॉन्ग सेल वॉल्स दैट आर वायरस मस्ट ब्रीच टू इन्फेक्ट। तो बैक्टीरिया की भी जो सेल वॉल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, उसको भी इसको ब्रीच करना पड़ता है। गिवन दैट बैक्टीरियल सेल वॉल्स आर मच थिनर देन प्लांट सेल वॉल्स ड्यू टू देयर मच स्मॉलर साइज, some viruses have evolved mechanism that inject their genome into bacterial cells across the cell wall while the viral capsid remains outside। तो ये पहले भी ये दिखा चुके हैं कि कुछ में स्पेशल मैकेनिज्म होता है कि कैप्सिड बाहर रह जाता है, सिर्फ जीनोम को अटैच कर सकते हैं, अंदर इंजेक्ट कर देते हैं सेल के। तो ये इसका एग्जांपल है। इसके बाद अगला प्रोसेस होता है अनकोटिंग। अनकोटिंग के अंदर क्या होता है, एक बार जो पेनिट्रेशन होगी वायरस की, उसके बाद उसकी जो कैप्सिड है वो रिमूव हो जाता है। दिस मे बी बाय डिग्रेडेशन बाय वायरल एंजाइम और होस्ट एंजाइम्स और बाय सिंपल डिसोसिएशन। उसके बाद जो क्या है, जो वायरल का जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड है वो सेल के अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, बायोसिंथेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, रेप्लिकेशन होती है, वायरस इन्वॉल्व्स प्राइमरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीनोम। तो जो वायरस का जो आरएनए है या डीएनए है उसको बड़ा करा जाता है, उसकी कॉपीज बनाई जाती हैं। कैसे बनती हैं ये? रेप्लिकेशन इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ वायरल मैसेंजर mRNA from early genes with exceptions for positive sense RNA viruses। तो viral protein synthesis, possible assembly of viral protein, then viral genome replication mediated by early or regulatory protein expression। This may be followed for complex viruses with large genome by one or more further round of mRNA synthesis। Late gene expression is in general of structural or viral वैरियन प्रोटीन। तो सबसे पहले क्या होता है, एक बार वायरस का जो आरएनए है अंदर आ गया, वो जो राइबोसोम के ऊपर अटैच हो जाता है, उनको ये गाइड करता है कि वो इसकी आरएनए की आगे फिर कॉपीज बनाएं। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स बनती हैं उससे पहले, सबसे पहले वो प्रोटीन को फिर यूज़ करके फिर वो उसकी कॉपी बनती है आरएनए की। उसके बाद फिर एक बार उसकी कॉपी बन गई, इसका थोड़ा डिटेल भी हम इसमें जा सकते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। ये देखिए, जैसे कोरोना वायरस है, ये आरएनए पॉजिटिव होता है, ये आरएनए वायरस है। ये सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन होएगी। ट्रांसलेशन से दो प्रोटीन्स बनती हैं, पॉलीप्रोटीन 1A एंड पॉलीप्रोटीन 1AB। तो ये जो प्रोटीन होती हैं इनकी प्रोटियोलाइसिस होती है, फिर इससे बनती हैं रेप्लिकेस ट्रांसक्रिप्टेस प्रोटीन्स। फिर इनको जुड़ के एक कम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम होता है रेप्लिकेस ट्रांसक्रिप्टेस कम्प्लेक्स। तो ये जो कम्प्लेक्स होता है ये फिर कोरोना वायरस के आरएनए पॉजिटिव को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करने से पॉजिटिव से कोरोना वायरस का जीनोमिक आरएनए बनता है नेगेटिव सेंस का। नेगेटिव सेंस की डिसकंटिन्यूस ट्रांसक्रिप्शन होती है, सब जीनोमिक एमआरएनए बनता है। ये अलग अलग साइज के होते हैं, सब जीनोमिक होते हैं। इनकी फिर ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन में कन्वर्ट करना उनको, उनके वायरल प्रोटीन्स बन जाते हैं। और जो एक प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन की, जो इसका जो रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स होती हैं वो करती हैं, इससे आपका पॉजिटिव सेंस का आरएनए बन जाता है जो बाद में फिर वायरल के अंदर चला जाता है। तो वायरल प्रोटीन भी बन जाती हैं और वायरस का जो जीनोम है वो भी बन जाता है। तो इसके अंदर जो मेन प्रोटीन होती है रेप्लिकेस ट्रांसक्रिप्टेस प्रोटीन होती है, और जो एंजाइम होती है वो होती है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इट डायरेक्टली मीडिएट्स द सिंथेसिस ऑफ नेगेटिव सेंस जीनोमिक आरएनए फ्रॉम द पॉजिटिव सेंस जीनोमिक आरएनए। तो ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये प्राइमेस है। तो ये बताता है इसे कि इधर को चलना है और ये इसको फिर रेप्लिकेशन कर देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हमारा इसका रेप्लिकेशन का। इसके बाद फिर असेंबली होती है सारी, जो जब प्रोटीन्स बन गई, जो वायरस का जो आरएनए है, जो जीनोम बन गया, उसको फिर इकट्ठे करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उसकी सारी की सारी असेंबली हो जाती है। ये देखो यहाँ दिखाया गया सारा। ये पॉजिटिव सेंस आरएनए आ गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, असेंबली होगी यहाँ पर। फिर गोल्जी अपरेटस आया, गोल्जी अपरेटस ने इसको वेसिकल में डाल दिया, वेसिकल से एक्सोसाइटोसिस होगी, फिर वायरल रिलीज हो गया। तो ये लाइफ साइकिल है सार्स
कोरोना वायरस की। अटैचमेंट, एंट्री, अनकोटिंग, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन दो तरह की है इसमें, एक तो आपके बन गए mRNAs बन गए, ये नेगेटिव सेंस से बनते हैं, और एक पॉजिटिव सेंस हो गया। जो नेगेटिव सेंस से mRNA बने उनसे प्रोटीन्स बनती हैं, और जो पॉजिटिव सेंस है वो जो है वो वायरस का नए जो प्रोजेनी है उसका जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है। इसके बाद फिर असेंबली बताई है मैंने आपको, असेंबली हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर रिलीज हो जाता है। Viruses can be released from the host cell by lysis, a process that kills the cell by busting its membrane and cell wall if present. This is a feature of many bacterial and some animal viruses. Some viruses undergo a lysogenic cycle where the viral genome is incorporated by genetic recombination into specific place in the host chromosome. तो कुछ वायरस क्या करते हैं, अपने जो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको होस्ट क्रोमोसोम के अंदर ही परमानेंटली फिक्स कर देते हैं। द वायरल जीनोम इज देन नोन एज प्रोवायरस, और इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज अ प्रोफेज। व्हेनेवर द होस्ट डिवाइड्स द वायरल जीनोम इज आल्सो रेप्लिकेटेड। द वायरल जीनोम इज मोस्टली साइलेंट विद इन द होस्ट। एट सम पॉइंट द प्रोवायरस और प्रोफेज में गिव राइज टू एक्टिव वायरस विच में लाइज द होस्ट सेल। तो ये जो जैसे जैसे होस्ट सेल की रिप्रोडक्शन होती रहती है, वायरस की भी होती रहती है, साइलेंट रहता है ये, पर कुछ टाइम पे जाके ये फिर एक्टिव हो जाता है और उसकी जो सेल की डेथ कर देता है, लाइसिस कर देता है। Enveloped viruses, example HIV, typically are released from host cell by budding. During this process, the virus acquire its envelope, which is modified piece of host plasma or other internal membrane. तो कुछ बडिंग के थ्रू भी वायरस बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस की लाइफ साइकिल दिखाई हुई है। अटैचमेंट हुई सबसे पहले, पेनिट्रेशन होगी बीच में, फिर अनकोटिंग होगी, फिर बायोसिंथेसिस होगी, फिर बायोसिंथेसिस होने के बाद असेंबली होगी, न्यू फेज पार्टिकल्स आर असेंबल्ड, फिर उसका रिलीज हो गया। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरसेस आर मेनली क्लासिफाइड बाय फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लिक एसिड टाइप, मोड ऑफ रेप्लिकेशन, होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड टाइप ऑफ डिसीज दे कॉज। करंटली टू मेन स्कीम्स आर यूज। तो मेनली दो स्कीम्स हैं आज के टाइम पे इनको क्लासीफाई करने की। पहले का नाम है द इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस ICTV सिस्टम एंड बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इनको हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इज ICTV क्लासिफिकेशन। वायरल क्लासिफिकेशन स्टार्ट्स एट द लेवल ऑफ ऑर्डर एंड कंटिन्यूज एज फॉलोज विद द टैक्सोन सफिक्सेस गिवन इन इटैलिक्स। ऑर्डर विरालिस, फैमिली विरिडे, सब फैमिली विरेने, जीनस वायरस, स्पीसीज। स्पीसीज नेम ऑफन टेकन फ्रॉम डिजीज, वायरस पर्टिकुलरली फॉर हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो स्पीसीज का नाम है वो डिजीज से लिया जाता है। तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्डर इज बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस दैट वायरस फैमिलीज इट कंटेन हैव मोस्ट लाइकली इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो ये सारे के सारे इसमें जैसे कोडोवायरल्स ऑर्डर्स हैं, ये हर्पिस वायरलेस, हर्पीस वायरस से होता है ये। ठीक है, इस तरह के इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है 1971 में हुई थी क्लासिफिकेशन। द वायरसेस आर प्लेस्ड इनटू वन ऑफ 7 ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA, स्टैंडर्डनेस, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, सेंस either positive sense or negative sense, and method of replication. Named after David Baltimore, a Nobel Prize winning biologist, these groups are designated by Roman numerals. Other classification are determined by disease caused by viruses or its morphology. ठीक है, तो और भी हैं, तो इसमें हम ये दिखा देते, आपको बताता हूँ मैं। तो डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस, एग्जाम्पल एडेनोवायरसेस, सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस, थर्ड ग्रुप में डबल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस, फोर्थ में पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस, फिफ्थ ग्रुप में है नेगेटिव
सेंस आरएनए वायरसेस, 6th ग्रुप में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस और 7th में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। तो ये इसका मेथड है क्लासिफिकेशन का। इसके बाद आता है कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस। तो ये हमें पहले पता ही है कि वायरसेस को आप ऐसे ही उनको ग्रो नहीं कर सकते एगर प्लेट्स के अंदर, क्योंकि दे कैन ओनली बी ग्रोन इन लिविंग थिंग्स। तो इसके लिए 3 मेन मेथड्स हैं। नंबर 1 इज एनिमल इनोकुलेशन, सेकंड इज इनोकुलेशन इनटू एम्ब्रायोनेटेड एग एंड थर्ड वन इज सेल कल्चर। तो एनिमल इनोकुलेशन सिंपल है। वायरसेस विच आर नॉट कल्टिवेटेड इन एम्ब्रायोनेटेड एग एंड टिश्यू कल्चर are cultivated in laboratory animals such as mice, guinea pig, hamster, rabbits and primates। तो इनके अंदर ये इनको ग्रो करा सकते हैं एनिमल्स के अंदर। The selected animal should be healthy and free from any communicable diseases। Suckling mice less than 48 hours old are most commonly used। Suckling mice are susceptible to Toga virus and Coxsackie virus, which are inoculated by intracerebral and intranasal route। Viruses can also be inoculated by intraperitoneal and subcutaneous route। तो ये एनिमल्स के अंदर वायरस को इंजेक्ट कर दिया जाता है, या तो ब्रेन में करा जाता है, या नेसल रूट से दिया जाता है, या पेरिटोनियल रूट से दिया जाता है। सबक्यूटेनियस रूट भी यूज होता है। आफ्टर इनोकुलेशन वायरस मल्टीप्लाई इन होस्ट एंड डेवलप्स डिजीज। ठीक है, डिजीज हो जाता है एनिमल को, और एनिमल की या डेथ हो जाती है या उसके सिम्टम्स आ जाते हैं। देन द वायरस इज ऑसिलेटेड एंड प्यूरिफाइड फ्रॉम टिश्यू ऑफ दिस एनिमल्स। लाइव इनोकुलेशन वाज फर्स्ट यूज्ड ऑन ह्यूमन वॉलंटियर्स फॉर द स्टडी ऑफ येलो फीवर वायरस। तो ये मेथड है एनिमल इनोकुलेशन का। इसके बाद आता है एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर। एम्ब्रियोनेटेड एग वो एग होता है जो फर्टिलाइज होता है, जिसके अंदर एग के अंदर जो चिकन का एग होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है। आफ्टर 6 to 8 days ऑफ लेइंग एग्स आर यूज्ड इन दिस टेक्निक। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो शेल का सरफेस है उसको आयोडीन से डिसइंफेक्ट करते हैं, फिर ड्रिल के साथ उसमें एक होल करते हैं स्टेराइल ड्रिल यूज़ करके, फिर उस होल के थ्रू उसके अंदर इनोकुलेशन कर दी जाती है, फिर होल को जेलेटिन से सील कर दिया जाता है या वैक्स से। Egg is incubated at 36 degrees Celsius for 2 to 3 days। Viruses may be able to reproduce only in certain parts of the embryo। Consequently, they must be injected into proper region। तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं भी इंजेक्ट कर देंगे ग्रो कर जाएंगे। तो ज़्यादातर एग्जांपल है मैक्सोमा वायरस इज ग्रोन वेल इन कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, और जो मम्स वायरस है वो एलेंटोइक कैविटी के अंदर ग्रो करता है। तो इस तरह से ये अलग अलग रीजन्स में इनको इंजेक्ट करा जाता है एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर। उसके बाद एग को ब्रोक करा जाता है, वायरस को आइसोलेट करा जाता है टिश्यू से। ठीक है, पता कैसे चलता है, द इन्फेक्शन में प्रोड्यूस अ लोकल टिश्यू लेजन नोन एज पोक हुज अपीयरेंस ऑफन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरस। तो ये एग्जाम्पल है दिया हुआ, ये आपका एम्ब्रियोनेटेड एग है, बीच में एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है, इसके अंदर इसको इंजेक्ट कर रहे हैं। कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन इनोकुलेशन होती है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, पॉक्स वायरस, रो सार्कोमा वायरस, ये तो यहाँ पर मेम्ब्रेन में इंजेक्ट करे जाते हैं। एमनियोटिक कैविटी में कुछ करे जाते हैं। एमनियोटिक इनोकुलेशन में इन्फ्लुएंजा और मम्स आ गया। योक सैक ये है, इसके अंदर योक सैक इनोकुलेशन में हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस को कराया जाता है ग्रो। एलेंटोइक मेम्ब्रेन ये है, इसके अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स, न्यूकैसल डिजीज वायरस, एवियन एडिनो वायरस, इनको इंजेक्ट करा जाता है और ग्रो करा जाता है। तो ये मेथड है वायरस कल्टीवेशन यूजिंग एन एम्ब्रियोनेटेड एग। तो इसके लिए हम थोड़ी एक आधी वीडियो भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, in this process they are using eggs to grow viruses। Researchers start by making points through which they can assess membranes, then they punch a teeny hole in the egg and inject it within 10 particles of glue। तो इसमें शेल तो इन्होंने इसका ब्रेक किया है निडल के साथ ही।
और इसके अंदर यहाँ से इन्होंने जो वायरस है इसको इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर। द होल इज सील्ड विद पैराफिन वैक्स, वैक्स से इसको बंद कर दिया होल को, ताकि कोई अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर आफ्टर 2 days of incubation, egg contains around 10 billion particles of flu. Only a handful of virus particles are needed to infect a human. तो इनको फिर इंक्यूबेट कराया जाता है 2 दिन के लिए। ठीक है, तो इनको फिर क्रैक ओपन कर लिया जाता है। ठीक है, ये इन्होंने ओपन कर लिया, शेल को रिमूव कर लेते हैं। तो इसमें से जो ये पिपेट आउट कर लिया इन्होंने, इसका जो मटेरियल है, द वायरस इज देन फ्रोजन फॉर फ्यूचर यूज। सो लास्ट वन इज द सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर मेथड। More recently, animal viruses have been grown in tissue culture on monolayers of animal cells. This technique is made possible by development of growth media for animal cells and by advent of antibiotics that can prevent bacterial and fungal contamination. तो पहले ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि ऐसे मीडियाज नहीं अवेलेबल थे जिनके अंदर जो एनिमल सेल्स हैं उनकी ग्रोथ कराई जा सके। पर आज के टाइम में क्योंकि एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती हैं उन कल्चर्स को, तो इनके अंदर क्या करा जाता है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनको पेट्री प्लेट्स में ग्रो कराया जाता है और उसके अंदर वायरस इनोकुलम डाल दिया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक डाल दी जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है, लोकलाइज्ड एरिया ऑफ सेलुलर डिस्ट्रक्शन एंड लाइसिस कॉल्ड प्लेग्स आर फॉर्म्ड and may be detected if stained with dyes such as neutral red or tryptophan blue that can distinguish living from dead cell. तो कुछ ऐसी डाइज से इनको स्टेन करा जाता है जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पर वायरस की ग्रोथ हो गई है। ठीक है, उसके बाद वायरल ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन द लाइसिस ऑफ सेल्स टू फॉर्म अ प्लेग. Animal viruses in particular can cause microscopic or macroscopic degenerative changes or abnormalities in host cells and in tissue called cytopathic effects. तो हर बार ऐसे चेंजेस नहीं आते जो आई से विजिबल हों, पर फिर भी पता चल जाता है। Cytopathic effects may be lethal but plague formation from cell lysis does not always occur. तो साइटोपैथिक इफेक्ट्स लिथल हो सकते हैं पर प्लेग फॉर्मेशन नहीं होती। प्लेग का मतलब होता है कुछ इस तरह के स्पॉट्स बन जाना, वायरल प्लेग फॉर्मेशन, वाइट पैचेस। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये इन्होंने ट्राइपेन ब्लू डाई डाली हुई है, तो इससे यहाँ पता चल रहा है कि इस पोजीशन में यहाँ पर सेल की लाइसिस हो चुकी है वायरस के कारण। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस are cultivated in either broth or agar culture of young actively growing bacterial cells. So many host cells are destroyed that turbid bacterial culture may clear rapidly because of cell lysis. तो ये मेथड है आपका, तो 3 मेथड्स हैं आपके। नंबर 1 इज कल्टीवेशन इन एनिमल्स, सेकंड इज एन एम्ब्रियोनेटेड एग एंड थर्ड वन इज सेल कल्चर।